बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि किसी भी शख्स के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती, चाहे वो मुलजिम ही क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कई मामलों में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। हाल ही में देश की कई जगह मुस्लिम मुलजिमों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने मांग की है कि कई राज्यों में प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर कोई शख्स सिर्फ मुलजिम है तो उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। अगर वो मुलजिम है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। यहाँ तक कि SCCBR को बताने के बाद भी कि रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता। जस्टिस के.वी. विश्वनाथ ने कहा कि किसी को भी खामियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिता का बेटा भले ही अड़ियल हो, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिरा दिया जाए तो ये सही तरीका नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि वो किसी भी गैर कानूनी ढांचे को संरक्षण नहीं देगा। जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी मर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। देश के कई राज्यों में प्रचलित बुलडोजर जस्टिस की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज यानी 2 सितंबर को सुनवाई हुई। इस अर्जी में हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया गया था। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। ये अर्जी जहांगीरपुरी मामले में वही वकील फारूक रशीद द्वारा दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों को, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने को बढ़ावा दे रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट चौंकाने वाली। शासन और प्रशासन पीड़ितों को अपने बचाव के लिए कानूनी उपाय करने का मौका ही नहीं देते। उससे पहले ही अपराध के आरोप में कानूनी प्रक्रिया को प्रतीक्षा किए बगैर फौरन सजा देने के लिए बुलडोजर चलवा देते हैं। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस साल फरवरी में जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाकर 128 संपत्ति ढहा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।